जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वह हर तरह की उलझनों से दूर रहता है, लेकिन जो गलत तरीकों से आगे बढ़ता है उसका जीवन समस्याओं और उलझनों से घिरा रहता है। कभी भी जीवन में गलत रास्ता मत अपनाइए। जो भी परमात्मा की तरफ से हमको मिला है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना है, और आगे बढ़ना भी है तो सही रास्ता चुने आगे बढ़ने के लिए भी, क्योंकि सही रास्ते पे सफलता भले ही देर से मिलती है, लेकिन कम से कम मेरे जीवन में उलझनें और समस्याएं तो नहीं आती। और इस संसार में जो व्यक्ति संतुष्ट है वही सच्चा धनवान है, क्योंकि धनवान होना मोस्टली हम मानते हैं कि जिसके पास पैसा है वो व्यक्ति धनवान है। नहीं, संतोष धन महाधन है। यानी जो भी प्रकृति की तरफ से मुझे मिला है, जो भी जीवन में जी रहा हूँ, अगर मैं उसमें संतुष्ट हूँ तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। परमात्मा से कभी भी उन चीज़ों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जिन चीज़ों को हम खुद हासिल करने के योग्य हैं। आप मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, जीवन में आप जो पाना चाहते हो आप पा सकते हो। परमात्मा ने हर मनुष्य को विवेक, बुद्धि, शक्ति, समझ, अवसर, परिस्थितियाँ सब दिया है। अगर हम इनका सदुपयोग करेंगे तो हम जो चाहें जीवन में हासिल कर सकते हैं। और जीवन में समस्याएं तो आती रहेंगी। अगर हम ये सोचते हैं कि हम जो कुछ चाहें और हमको वो आसानी से मिले, उसमें कोई समस्या न हो, समस्याएं तो आएंगी। और कहते भी हैं कि तूफ़ान का सामना करने के बाद ही कोई अच्छा कप्तान बन सकता है। यानी अपने काम में आगे बढ़ने के लिए हमको समस्याओं का तो सामना करना पड़ेगा। और मनुष्य होने का मतलब ही ये है कि आप संपूर्ण होने की उम्मीद कभी न करो। मनुष्य ने जितनी भी तरक्की इस संसार में की है लक्ष्य बना कर ही किए। जब तक हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कुछ करेंगे भी नहीं। इसलिए जीवन में लक्ष्य ज़रूर बनाइए और अपने विचारों को प्रबल रखिए, क्योंकि अगर जब तक हमारे विचार शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक हमारे कार्य भी शक्तिशाली नहीं होंगे। सबसे पहले मेरे विचार ऊर्जावान होने चाहिए, शक्ति से भरपूर होने चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए, खुश विचार होने चाहिए, तभी तो मैं खुशी से कोई काम करूँगा। और विचारों को थोड़ा प्रगतिशील भी बनाइए। ऐसे नहीं कि मेरे समय में ये नहीं था तो आज ऐसा क्यों है, हमारे बचपन में ये बातें थी, तो आप ये उम्मीद मत करिएगा कि आपके बच्चे वो वाले काम करेंगे जो हमने बचपन में किए थे। तब का समय और था, आज का समय और है। इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करिए। और जीवन में अगर किसी चीज़ में हमको सफलता नहीं मिलती है तो असफलताओं से हमको परेशान नहीं होना है। और असफलताओं से परेशान होकर हम अपने अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लेके आते हैं और अपनी हर गलती के लिए दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। अगर जीवन में हमको कुछ हासिल नहीं होता, असफलता मिलती भी है, तो भी हम उसको अच्छे से समझें और ये जानने की कोशिश करें कि मुझे ये असफलता क्यों मिली, उसके कारण को जानने की कोशिश करें। हर इंसान में कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो उसको सफलता की राह में उसकी बाधा खड़ी करती हैं। अगर हम अपनी कमजोरियों को, अपनी ऐसी आदतों को ध्यान में रखेंगे तो धीरे धीरे हमारी असफलता भी सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि कई बार कुछ कमियां हम में जो हैं उनकी वजह से भी हम जो कार्य करना चाहते हैं या जिसमें हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं हमको नहीं मिलता। और जीवन में थोड़ा सा प्रेम वाला व्यवहार करिए सबके साथ। लड़ाई झगड़े से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर कोई बात है या कोई परिस्थिति है या कोई समस्या है भी तो उसको प्रेम से, विनम्रता से एक दूसरे से बातचीत करके सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बात बात पर लड़ाई झगड़े करके हम अपनी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि हमारे जीवन में
हर चीज़ बहुत अच्छे से हो जाएगी, किसी बात में मुझे कोई रिजेक्ट ना करेगा, ये भी नहीं है। रिजेक्शन से कभी भी निराश नहीं होना है। हर जगह आपका सिलेक्शन हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मुझे अस्वीकार करता है, मुझे रिजेक्ट करता भी है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है मुझ में कोई कमी हो, तभी तो सामने वाले ने रिजेक्ट किया। तो आप अपनी कमियों को थोड़ा दूर करिए और आत्मविश्वास के साथ काम करना सीखिए, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी आत्मविश्वास होता है। जब तक मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है, मैं जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो संसार का रास्ता हो, चाहे आध्यात्म का रास्ता हो। आध्यात्म के रास्ते पर भी आपके अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है।